दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज मैं आपके लिए लेकर के आ रही हूँ ब्रह्मांड का एक संदेश जो आपसे जुड़ा हुआ है, जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है और आपको बहुत सारे ऐसे संकेत दे रहा है जिन्हें शायद आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, किंतु ब्रह्मांड कह रहा है कि आपको उसे नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपके जो देवदूत हैं वो बहुत बार संकेत दे रहे हैं, किंतु आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपको ज़रूरत है कि आप उन पर ध्यान दें। इस समय परिवर्तन का समय है, मौसम के हिसाब से भी, मानसिक हिसाब से भी और आध्यात्मिक हिसाब से भी एक परिवर्तन का समय आपके सामने आ रहा है। तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। शायद आप अपने शरीर में एक थकावट का अनुभव कर रहे हैं, जो कि बिना किसी वजह है, कोई ऐसी विशेष वजह नहीं है उस थकावट की। तो आपको इस समय अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये जो थकावट की स्थिति बनी हुई है, ये केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल रही है। आपको किसी किसी समय अचानक से एंजाइटी फील हो रही है या फिर आपकी वाइब्रेशन लो हो जा रही है। तो इसके पीछे कारण है कि आपको खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, कुछ परिवर्तन आपके जीवन में आ रहे हैं। तो आपको उस पर ध्यान देना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि ये एक संदेश है, ऐसी स्थिति है जो आने वाले परिवर्तन को दिखा रही है। एक परिवर्तन आपकी लाइफ में आएगा, वो भले ही शुरुआत में शायद आपको कुछ तकलीफ़ दे, किंतु वो आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा परिवर्तन लेकर के आ रहा है। और वो परिवर्तन आपके जीवन को बदलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड आपको ऐसा कुछ दे रहा है जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए ज़रूरी है। तो आपको उस ओर अपने कदम भी बढ़ाने हैं, किंतु अपनी इस थकावट को और अपनी इस लो वाइब्रेशन को आपने हाई करने की भी ज़रूरत है। ये थकावट के लिए शारीरिक थकावट है, तो आप आराम करें। आप अपने मन मस्तिष्क को बिल्कुल शांत करने की कोशिश करें, एकदम शांति की स्थिति में चले जाएं। देखिए, अगर आपका मन किसी एक विशेष विषय पर, विशेष व्यक्ति पर उलझा हुआ है, तो वो जो वाइब्रेशन आप भेज रहे हैं वो केवल आपकी नहीं है, उस ओर से भी आपकी ओर को वाइब्रेशन आ रही है। अब इसका अर्थ आप ये न लगाएं कि आप तुरंत कांटेक्ट करने लग जाएं, किंतु वाइब्रेशन दोनों तरफ से आ रही हैं। और ऐसी स्थिति में जब आप ज़्यादा अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो वो आपके लिए वो स्थिति दुखदाई हो सकती है। दुखदाई कहने से अर्थ यह है कि आपको शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कष्ट हो सकता है, क्योंकि एनर्जी हर बदलते समय के साथ बदलती है। दूसरा एक संदेश और आ रहा है कि आपका, अगर आपकी इस तरीके की वाइब्रेशन है तो इसका मतलब ये है कि आपका ऑरा भी वीक हो रहा है। आपको अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आप जिस किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं तो अपनी एक्टिविटीज़ को उस ओर करें और आप ध्यान लगाएं, मंत्र जप करें। आपको अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने की भी ज़रूरत है और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है। आपका ऑरा प्रोटेक्शन मांग रहा है, क्योंकि अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो भी आप लो वाइब्रेशन में जा सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी प्रकार की स्पिरिचुअल एक्टिविटी में जुड़ते हैं तो उस समय आपका ऑरा ग्लो करने लगता है और वो शुरुआती स्थिति में वो वीक होता है और उसमें हर तरह की एनर्जी अट्रैक्ट होती है। ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आपको जानने की आवश्यकता है। तो आपको अपने ऑरा को भी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और उसे प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है। अपने ऑरा को बाहर निकलते समय लॉक कीजिए। और इसके अलावा जब आप जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप अपने ऑरा को क्लीन भी करें और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट भी करें। इन प्रक्रियाओं के द्वारा भी आपका ऑरा प्रोटेक्शन में आता है। तो आपको ब्रह्मांड की ओर से संदेश मिल रहा है कि आप इस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इसके अलावा यदि आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटी के कारण आपको कुछ नए अनुभव हो रहे हैं तो आपको उन्हें सीक्रेट रखने की भी ज़रूरत है,
क्योंकि अगर आप उन्हें ज़्यादा बाहर निकालते हैं तो उसकी वजह से बहुत सी एनर्जी आपकी ओर अट्रैक्ट हो सकती है, इसलिए आपको उसे सेफ रखने की ज़रूरत है। और आप अपने ईश्वर, अपने देव, जिन भी देव को भी आप मानते हैं, आपको उनकी शरण में जाने की ज़रूरत है। वो आपको सही मार्ग दिखाएंगे, उससे आपको जोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज के इस ब्रह्मांड के संदेश में इतना ही है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, और कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा कि आपको क्या अनुभव हो रहा है, क्या आपके अनुभव हैं वो आपको, उनके ज़रिए आपको आपके नए रास्ते, नए मार्ग ज़रूर मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।